जय भीम, नमो बुद्धाय। आज हम मेरे गुरु जिन्होंने मुझे बाबा साहब का मिशन समझाकर इतनी बड़ी लाइन दी, और आज मैं उन्हीं के आशीर्वाद से समाज में अपना समय दे रहा हूं। मुझे खुशी है कि मैं समाज के लिए तत्पर रहता हूं। जिंदगी में पैसा ही कमाना सब कुछ नहीं है। पैसा कमाना तो हमारे पूर्वजों ने बहुत सीखा, बहुत पैसा कमाया, जमीनें जायदाद दुनिया भर की होने के बावजूद भी उनके पास आज जीरो है। तो मैंने सोचा कि पैसों के पीछे दौड़ेंगे तो हम समाज को समय नहीं दे पाएंगे। इतना कुछ तो तथागत की कृपा से, बाबा साहब के आशीर्वाद से अभी हमारे पास में है कि अपनी जीविका हम आराम से चला सकते हैं। उस समय में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने कैसा संघर्ष करके इस समाज को जागरूक किया, एक किया और अपने हक अधिकार दिलाए। उस समय तो कुछ भी सुविधा नहीं थी। छुआछूत, पक्षपात, जातवाद का सामना हमेशा करते रहे और हमारा को आज स्वतंत्र जिंदगी दी, सूट बूट में रहने का अधिकार दिया। ये सारी देन डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी की है। और ये सारी चीजें मुझे हमारे गुरु मान्य मीराराम ठाकरे जी द्वारा बताई गई थी। तब से मैं प्रेरित होकर इस लाइन में आया। आज हम मेरे गुरु मीराराम ठाकरे जी से बातचीत करेंगे, क्योंकि समय का पता नहीं कब कौन छोड़ के चला जाए, परंतु कुछ यादें हमारे साथ में रहे। इसलिए मैंने सोचा कि आज उनके साथ में बैठकर उनका कीमती समय लेकर मैं कुछ चर्चा करूं, उनसे कुछ और मार्गदर्शन लूं। तो दादा ये बताया मुझे कि आप ये अंबेडकर मिशन तरफ कैसे क्या आए, ये सबसे पहले बताया मुझे। जय भीम साहब, जय भीम। नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय। मैं हमारे गांव के लोनी के बलरामपुर पहले तहसील जी। थी और ग्राम लोनी था। जी। तो हम लोनी गांव के रहवासी हैं और मैं उस समय 20-22 साल के उम्र में था। उस समय हमारे गांव के पाऊजी तायड़े, तुकाराम नेम्बर, ये बाबा साहब के विषय को अच्छी तरह जानते थे और पाऊजी तायड़े रिपब्लिकन पार्टी के सदस्य थे। इनके द्वारा, इनके साथ रह के हमने इस काम को जाना, समझा और हम भी बाबा साहब के मिशन में काम करना शुरू कर दिया। तब से हम बाबा साहब का प्रचार प्रसार अच्छी तरह से करते हुए आ रहे हैं। और हमारे लोनी में इतना ही नहीं, हमारे जयराम मेहरे जी, इनके द्वारा बाबा साहब को, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को जिन्होंने दीक्षा दिया, वो महाथेरो गुरु चंद्रमणि थे। और फिर अपने जयराम मेहरे ने चंद्रमणि गुरु को भी लोनी में लाया हुआ था। ऐसी हमारी लोनी गांव की जो पावन भूमि है, ये भूमि के ऊपर इसी तरह और मैं एक बात बताना चाहूँगा। बाबा साहब के अंगरक्षक बॉडीगार्ड कड़गांव के नत्थू पहलवान, ये भी हमारे यहाँ आके अच्छा कुछ दिन समय बिताते थे बाबा साहब के पश्चात। बहुत दिन बाबा साहब के बात करके वो रहे और वो हमारे लोनी में भी रहते थे, हमारे यहाँ रहते थे। हम उनकी सेवा करते थे। उनकी कुछ बातें सुनने में आती थी। वो भी बाबा साहब के प्रचारक थे। उस समय जो छुआछूत थी, इतनी खतरनाक छुआछूत थी कि हमें गांव में काम करना भी मुश्किल पड़ता था। यदि हमने किसी मनुवादी के दाढ़ी को हाथ लगा दिया तो हमको मार पीटते थे, हमको हकालते थे।
क्यों कि वो उनको रिटायर होता था। ऐसे समय में वो नत्थू पहलवान जी ने भी हमको ये बातें सिखाई समझाई कि बाबा साहब इस अपनी शक्तिशाली और अपने बहुत उम्मीद के साथ में यह छुआछूत मिटाने के लिए उन्होंने जो जिद करा, उन्होंने उनके दिल में यह संकल्प था कि मैं इस चीज़ को हटा के रहूँगा, और उन्होंने ये चीज़ को हटा के दिया। और पहला इनका संघर्ष हुआ था वो उनका संघर्ष हुआ था अपने तालाब का क्या नाम, उनका पहले वहाँ पे उन्होंने संघर्ष करा महार तालाब पे उन्होंने संघर्ष करा। बहुत हजारों हमारे बुद्धवासी, हमारे जैन वाले बहुत लोग जमे थे वहाँ वो तालाब पे पानी पीने के लिए, और वहाँ पे बहुत झगड़ा हुआ था। वो झगड़ा के अंदर बाबा साहब को भी मार लगा था और हमारे बहुत लोग मार खाए हुए थे। तब बाबा साहब ने उस बात को, जब ब्रिटिश सरकार थी उस समय, उन्होंने उस बात को न्यायालय में पहुँचाया और न्यायालय से वो लोगों को दंडित करवाया गया, और उस दिन से वो महादेव तालाब हम पे सबके लिए खुला हुआ। यह ऐसे काम बाबा साहब ने करे, और यह बाबा साहब के यही बातें उन्होंने हमारे नत्थू पहलवान ने हमें बताई। बाबा साहब ने नासिक में कालाराम मंदिर का दरवाज़ा खोला, यह दूसरा काम था उनका। ऐसी बातों से हम ज़्यादा उत्साहित होकर यह बाबा साहब भीमराव जी के कार्य को आगे बढ़ाना, इनका प्रचार करना, यही काम करने में लगे। और सन 1956 को जब दीक्षा भूमि हुई और थेरो महाथेरो गुरु चंद्रमणि इनके द्वारा बाबा साहब को पहले दीक्षा दी गई। इसके पश्चात बाबा साहब ने हम 9 लाख लोगों को दीक्षा दिया। वो समय हमारे ऐसे लोग थे कि रोटी बांध के पैदल आए थे नागपुर के अंदर, और हमारे नागपुर के दीक्षा भूमि को उत्साहित करा और बहुत बाबा साहब को प्रफुल्लित किया। जब हमारे बाबा साहब इतने खुश हुए कि आज मेरी इतनी जनता आई है, और यह जनता को देख के मुझे बहुत ये हो रहा है कि यह भूखे लोग ये घर पर रोटी मंग के आए और यहाँ पे बैठे और हमारी दीक्षा भूमि में भाग लिया, और सब ने दीक्षा भूमि संपन्न किया। अच्छा दादा, और बताओ मुझे कि आपके साथ में यहाँ पर कितने लोगों को आपने देखा यहाँ पर? आपके जोड़ीदार जो रहे, इन्होंने समाज के लिए काम करते रहे, हमारे जो अभी नहीं है, हाँ। या जो अभी है, और आपके साथी कितने बच्चे हैं, कितने नहीं है, वो सारा बताइए। अरे अभी साहब मैं तो अभी अकेला बचा हूँ। अच्छा। मेरे जो थे दोस्त थे, सहयोगी थे, हमने जो मिलजुल के काम कर रहे थे, वो भी मुझे छोड़ के चले गए। वो थे। अभी उम्र कितनी है आपकी? मेरी उम्र है 1436, मतलब 90 का 90 के आसपास आ गए। हाँ, 90 के आसपास में मेरी उम्र अभी हाल है। अच्छा। और बाबा साहब ने जब दीक्षा ली थी, मतलब आप उस समय 20 हाँ, साल के हो गए? 20 साल के अंदाज में था मैं। अच्छा। उसके बाद में अपने आप बता रहे हो कि लूनी में अपने आध्यात्मिक दीक्षा धर्मगुरु बाबा साहब के हाँ भदंत चंद्रमणि बौद्ध यहाँ पर आए हैं। हाँ, तो वो कितना समय यहाँ रह चुके वो हैं? यहाँ 4-5 दिन रहे थे। वो भी अपने मेरे जी ने उनको लाया था, और उनसे उन्होंने भी वो शिक्षा लिया था अपने सामने बनने की। और उस दिन से वो भी गांव बरहानपुर के पूरे जिले के आस-पास भ्रमण करते थे, पैदल जाते थे, साइकिल पे जाते थे, छाजा लगाने का काम करते थे। पहले छाजा लगाने का काम बाबा साहब के मिशन का तथागत भगवान बुद्ध के द्वारा जो बताए गए मंत्र थे, वो मंत्र पढ़ के वो शादियाँ लगाते थे। बहुत बढ़िया। और हमारी शादियों में उस दिन से ही सब लोगों ने बाबा साहब के मिशन को समझा, सीखा। नहीं तो हमारी शादियाँ कहाँ गली कुची में होती थी, हमें कुछ भी नहीं मालूम था कि हमारी शादियाँ कैसी होती। मैं उस समय से बाबा साहब ने जो टाइम करा था वो 1:30 बजे का, मतलब कुर्सी पे बैठ के शादी लगाने का, गले में हार डालने का, ये जो कार्य बाबा साहब ने बताया उस दिन से ये चालू हुआ है। अच्छा, मतलब ये माने अपन कि यहाँ पर जो बाबा साहब को दीक्षा दी गई थी,
उनके आध्यात्मिक दीक्षा धर्म गुरु बनते चंद्रमणि महाथेरो यहाँ पर लोनी में आ चुके हैं, आ है ना? चुके हैं। तो क्या आपकी मुलाकात हुई थी उनसे? हाँ, उनकी मुलाकात हुई, हमने उनके दर्शन लिए क्या, और उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया। उसी तरह ये दत्तू पहलवान भी आए। अच्छा। इन्होंने भी हमें बाबा साहब के प्रचार प्रसार का काम बताया। उसी तरह हमने ये काम करा। बाद में लोनी के अंदर हमारे एक सहयोगी थे किशोर मेरे, नामदेव श्रावण, हम तीनों जने पंचायत के मेंबर बने और हमने पंचायत के अंदर हमारे कुछ लोग और भी थे, जैसे सिरतुरे साहब करके, वो और कुछ नाम है, आपको याद है? और क्या ऐसे है कुछ लोग जो अभी जो मेरे को छोड़ के चले गए। क्या उनके नाम ले पाओगे आप? उनका नाम गोदल्डी में है। उनका नाम है, एक बलासपुर के साइड में बोदली गांव है, वहाँ पे है हमारे दोस्त थे वो। ये उनका नाम उन्होंने भी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, हमारे बड़ी खुशी की बात यह है कि आज हमारे को बहुत बड़ी जानकारी मिली है कि यहाँ पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को दीक्षा देने वाले आध्यात्मिक दीक्षा धर्मगुरु भदंत चंद्रमणि महाथेरो जी यहाँ लोनी में आ चुके हैं। हमें बहुत खुशी की बात है हमारे लिए। तो इतने बड़े बड़े लोग हमारे वहाँ आके गए, परंतु यह इतिहास हमें नहीं मालूम था, जिसका इतिहास हमें हमारे ठाकुर साहब द्वारा हमको पता चला है। तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जयराम मेरे बाबा साहब के चुनाव प्रचार में गए थे। वो 15 बार कम से कम करीब 1 महीना बाबा साहब के प्रचार के लिए गए थे। वो बाबा साहब का प्रचार करने में इनके दिल जान से निष्ठावान थे और उसी के वंशज आज उनके पोते दत्तू मेढ़े भी वही कार्य कर रहे हैं, यही कार्य में जुटे हुए हैं और ये कार्य बहुत लगन से कर रहे हैं, दिल जान से कर रहे हैं। आज देखने जाओ तो हमारे गांव से जो एक तारीख को रैली निकली, इतनी भयंकर रैली नहीं थी, वो रेला था और जैसे एक बाबा साहब का भरा हुआ खूब बड़ा मेला था। क्या बात? ऐसे कार्य हमारे जयराम मेढ़े के वंशज यानी उनके पुत्र हैं वो दत्तू मेढ़े ये कार्य कर रहे हैं। दूसरा और मैं ये कहना चाहूँगा कि हम पंचायत के अंदर किशोर मेढ़े मेंबर, नामदेव श्रावण मेंबर और मैं मेठाम ठाकरे मेंबर, हम पंचायत में तीनों मेंबर होते हुए हमने पंचायत से मांग की है और इस जहाँ हम रहते हैं या आबादी भूमि पे हमने पंचायत से जगह की मांग किया और वो जगह करीब 1 एकड़ से ज़्यादा है और वो मांग करके आज उस बात को करीब 30 साल होने में आ गए, 35 साल होने में आ गए, हम वहाँ कुछ नहीं कर सके। पर अभी हमारे दत्तू मेढ़े वो कार्य करने के लिए इच्छुक हो रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि ये कार्य के लिए मैं करूँगा और मेरी इच्छा है कि मैं मरने के पहले मेरे सामने कुछ बुद्ध विहार का कुछ ढांचा तैयार हो जाए और उसकी कुर्सी हो जाए, क्योंकि मैं कब जाऊँ, मैं अभी 90 साल तक आ गया हूँ, 90 साल। तो ये मेरी इच्छा है और इन्होंने बोला कि हर हाल हम तुमको गुरु मानते हैं, तुम्हारी इच्छा को पूरी करना हमारा काम है, हम जहाँ तक बने बहुत कुछ कार्य करेंगे। और यहाँ ये मंगल भवन जो बना है करीब 1 एकड़ के ऊपर ज़मीन है और यहाँ पे हमको 10-15 गांव पास में पड़ते हैं। हम 10-15 गांव के लोग यहाँ शादी लगा सकते हैं। यहाँ पे बुद्ध विहार बने तो यहाँ पूजा अर्चना के लिए आ सकते हैं। ऐसा एक अच्छा स्थान है और ऐसी पावन भूमि पे आपको टोकूंगा। आपने जो मेहनत की, आप सभी ने मिलकर और समाज के लिए इतनी बड़ी जगह आपने रोक के रखी 30 सालों से, मैं आपको वचन देता हूँ कि जल्द से जल्द
उस जमीन पर विशाल बौद्ध विहार हाँ हाँ और ध्यान केंद्र हाँ वहाँ बनाऊंगा। हाँ आपका आशीर्वाद ऐसे ही मुझे मिलता रहे। हाँ। मैं सब करूँगा और इसको सक्सेस करूँगा, आपकी इच्छा भी पूर्ण करूँगा। जय भीम। जय भीम, जय भीम। नमो जय भीम। बुद्धाय। नमो बुद्धाय।